हरिओम। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हमने कल बलराम जी और श्री कृष्ण का मथुरा आगमन का प्रसंग देखा। अब मथुरा में आने पर उन्होंने अपना प्रभाव सब लोगों पर दिखाया। लोग आश्चर्य में हो गए कि ये दोनों लड़के बहुत शूरवीर दिख रहे हैं और इसकी चर्चा कंस तक पहुंच जाती है। भगवान मथुरा में सभी लोगों पर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं। कंस के सेवक को एक ही तमाचे में मार दिया, उसका समाचार सर्वत्र फैल गया। अब मथुरा में कुब्जा नाम की एक कुबड़ी स्त्री रहती थी। वह कंस के लिए अंगराग, चंदन आदि ले जाती थी और उसकी सेवा में लगी रहती थी। उसे देखकर भगवान ने सुंदरी कहकर उसे संबोधित किया और उससे चंदन और अंगराग मांगा। इसी को भक्ति शास्त्र में भगवान का अनुग्रह कहते हैं, क्योंकि उस कुबड़ी स्त्री को, वृद्धा को, वो सुंदरी के नाम से संबोधित करते हैं। यदि ईश्वर जीव पर अनुग्रह न करे तो उसकी ईश्वरता ही क्या है। यदि साधना करने वाले शुद्ध पुरुष ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, तो जो अशुद्ध है, पतित है, पापी है, ऐसे लोग भगवान की प्राप्ति कैसे करें। उन पर भगवान को करुणा करना पड़ती है। भगवान को करुणा आती है और इस करुणा के कारण ही वे परमात्मा को प्राप्त कर पाते हैं। और इसीलिए भगवान का नाम करुणा सागर है। यही भगवान की विशेषता है। अब उसने प्रसन्न होकर भगवान को चंदन वगैरह दे दिया। फिर भगवान को पता नहीं क्या सूझा कि उसके निकट गए और उसकी टोड़ी को पकड़ा और अपने पैरों को उसके पैरों में रखकर जैसे ही उसे ऊंचा किया तो वह सीधी हो गई। सुंदरी तो वह थी, अब वह सर्वांग सुंदरी हो गई। लेकिन उस कुब्जा का मन बहुत शुद्ध नहीं था, न ही उसके मन में कोई लज्जा संकोच थे। वही बीच रास्ते में ही उसने श्री कृष्ण जी का उत्तरीय पकड़ लिया और बोली, मेरे साथ मेरे घर चलो। भगवान भी क्या कम है, कहते हैं अभी तुम जाओ, तुम्हारे घर में बाद में आऊँगा। भगवान ने उसको वचन दे दिया और आगे वे उसे पूरा भी करते हैं। धनुष्य भंग। मथुरा नगरी का दर्शन करते हुए आगे आगे बलराम और कृष्ण बढ़ते हैं। बढ़ते हुए यज्ञ मंडप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ यज्ञ मंडप के बीचों बीच वह धनुष्य रखा गया था। रक्षकों को रोकने पर भी वे रुके नहीं। भगवान ने उसे उठाकर डोरी चढ़ाते हुए तोड़ दिया। फिर उसी के टुकड़ों से बलराम जी तथा श्री कृष्ण ने उन दुष्ट रक्षकों को ही नहीं, वरन उनकी सहायता के लिए भेजे गए कंस के अन्य सैनिकों को भी मार डाला। शीघ्र ही नगर में सभी लोगों में यह खबर फैल गई। कंस की और जितनी भी चीज़ें वहाँ पर थी, भगवान श्री कृष्ण ने एक एक करके उन सब को नष्ट कर दिया। यह सब देखकर कंस के पक्ष वाले लोगों के मन में डर बैठ गया, परंतु अन्य जो भगवान के भक्त थे वे सब बड़े प्रसन्न हो गए। वे कहने लगे, बहुत अच्छा, अब इस कंस को अपने किए का फल मिलेगा। इस प्रकार मथुरा में विचरण करते हुए सूर्यास्त के समय श्री कृष्ण और बलराम उनके साथी ग्वाल बालों के साथ अपने डेरे पर पहुँचे। भोजन आदि के बाद रात उन सब ने वहीं विश्राम किया। कंस की चाल जानते हुए भी निश्चिंत होकर सो गए। कंस को सारी बातों का पता लगा तो वह बहुत डर गया। उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अगले दिन रंगशाला पहुंचकर भगवान ने द्वार पर खड़े मदमस्त कुवलया पीढ़ हाथी को झूमते हुए देखा। रास्ता मांगने पर महावत ने हाथी को क्रोधित करके भगवान की ओर बढ़ा दिया। थोड़ी देर उसके साथ लीला करके भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे पटक दिया, लेकिन फिर उसे दबाकर उसके दोनों दांत उखाड़ दिए।
एक हाथ बलराम जी को दिया और दूसरा दांत स्वयं ने रख लिया। वहाँ अंदर रंगशाला में कंस सबसे ऊंचे मंच पर बैठा है। मथुरावासी तथा देश भर के लोग आए हैं। लोग भी सजे हुए रंगशाला में पहुंचकर अपना स्थान पर बैठे हैं। यद्यपि कंस बड़ा धीर था, तथापि कुबेला पीड़ के मरने पर समाचार सुनकर उसका वह भयभीत होने लगा। फिर भी उसको लगा कि अभी चाणूर और मुष्टिक मेरे दो खास पहलवान बचे हुए, वे दोनों श्री कृष्ण का काम समाप्त कर देंगे। अभी भी उसको ऐसा लग रहा था। वैसे आशा तो कुछ थी नहीं, फिर भी वह एक झूठी आशा लेकर बैठा था। हाथी के दांतों को शस्त्र के समान धारण करके बलराम जी और श्री कृष्ण गोप बालों सहित उस रंगशाला में प्रवेश करते हैं। तब वहाँ उपस्थित सभी लोगों को भगवान अपने अपने भावानुरूप अलग अलग प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसे कि श्री रामचरितमानस में तुलसीदास ने भी जिसने भी श्री राम जी का वर्णन करते हुए कहा है, जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन देखी तैसी। जब भगवान रामचंद्र जी यज्ञशाला में पहुँचे तो वहाँ जितने लोग बैठे उन सब के ने रामचंद्र जी को अपनी अपनी दृष्टि से देखा। माने वे उन्हें अलग अलग रूपों में प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर भी वैसे ही हुआ और इसका वर्णन इस प्रकार से है। मल्ला नाम शनिर्नृणाम नरवर स्त्रीणा स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो सुताम क्षितिभुजाम शास्ता स्वपित्रो शिशु। म्हणजे मल्ल लोग जो थे पहलवान, उनको लगा कि अब उनका काल आ रहा है। जो दूसरे लोग थे उनको लगा कि यह नर रत्न है, सारे मनुष्यों में इतना सुंदर दूसरा कोई नहीं है। और जो स्त्रियां थी उनको लगा ये तो मूर्तिमान कामदेव है, कामदेव ही यहाँ प्रकट हुए हैं। गोप बालों को लगा ये तो हमारे अपने ही है। और जो असत लोग दुष्ट राजा लोग थे उनको लगा यह तो हमारा शासक है। इस प्रकार से सबको अपने अपने दृष्टि से भगवान दिख रहे थे। जो बड़ी आयु के लोग थे उनको लगा यह तो हमारा बालक है। उनके मन में उसके प्रति बच्चे जैसा स्नेह चमकने लगा। और जो कंस को लगा कि यह तो मेरा शत्रु है। विद्वान लोगों को उन्हें देखकर विराट पुरुष की याद आने लगी। योगी लोगों को वे परम तत्व के रूप में दिखाई देने लगे। वृष्णि वंश को लगा ये परम देवता है, परमात्मा ही यहाँ पर आए हुए हैं। इस प्रकार जैसी जैसी इनकी भावना थी उसी प्रकार से भगवान उन लोगों को दिखाई देने लगे। इसके बाद बलराम और श्री कृष्ण जी चाणूर और मुष्टिक से मल्ल युद्ध करते हैं और दोनों का वहाँ अंत हो जाता है, दोनों को हरा देते हैं। रंगशाला में बैठी हुई स्त्रियां सोचने लगी कि श्री कृष्ण बलराम छोटे हैं और ये चाणूर और मुष्टिक बड़े बलवान है, ये कैसे मारेंगे। परंतु भगवान ने उन दोनों का शीघ्र ही मार डाला। शेष पहलवान डरकर भाग गए। अब कंस का उद्धार। इधर कंस को डर लग रहा है कि तथापि वह क्रोध में चिल्लाते हुए कहने लगा। जिसको डर लगता है वो अपने आप ही बड़बड़ बकबक करते रहता है और वो चिल्लाता रहता है कि ये वसुदेव के दो दुष्ट पुत्र है, इनको मारो और जो गोप आए उनको भी इनका धन लूट लो, इनको जेल में डाल दो, उग्रसेन को भी मार दो। ऐसा उल्टे सीधे बकबक करने लगा। भगवान नीचे खड़े थे और कंस ऊपर मंच पर था। वह चिल्लाकर कर रहा था कि उसे भी डर लग रहा है। तब भगवान ने सहसा छलांग लगाई और मंच पर पहुंच गए। श्री कृष्ण को देखकर कंस ने तलवार ढाल निकाली। भगवान उस पर वार करने की दृष्टि से बाज के समान
वहाँ दाएं बाएं करने लगे, और जैसे गरुड़ पक्षी सांप को झपट कर पकड़ लेता है, वैसे ही भगवान ने उसे पकड़ लिया। उसका मुकुट नीचे गिर गया। तब उसके बाल पकड़कर भगवान ने उसे मंच से नीचे गिरा, स्वयं भी नीचे उसके ऊपर कूद पड़े। तब तक उसके प्राण ही निकल गए थे, मानो उसका हार्ट फेल हो गया था, उसका हृदय रुक गया था। जैसे ही भगवान उस पर कूदे वो मर गया। देखो, कंस को मारने के लिए भगवान को कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई अस्त्र शस्त्र उठाने की भी जरूरत नहीं हुई, हाथ भी नहीं उठाना पड़ा। इसीलिए मरते समय उसको शंख चक्र गदाधारी भगवान का दर्शन हुआ, क्योंकि वह दिन रात भगवान का ही भय बना हुआ था। अतः वह उसी रूप को प्राप्त हो गया, उसे स्वारूप्य मुक्ति प्राप्त हो गई। आज हम यही विश्राम देंगे। हरि ओम, नमस्कार।